हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे यारों, आज हम लोग 20 फरवरी 20 फरवरी को हुआ है एक एग्ज़ाम आपका छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से फूड इंस्पेक्टर का। इस फूड इंस्पेक्टर का संभावित आंसर शीट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। संभावित क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, मॉडल आंसर होंगे, ये मैं वीडियो एक दिन के बाद, थोड़े समय के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे बहुत सारा मेहनत किया है। कोशिश है ऑथेंटिक ओरिजिनल आंसर आपको देने की, तो इससे बहुत संभावित है कि आपका अधिकांश आंसर सही मिलेंगे, व्यापम के आंसर से मैच करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आंसर शीट। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं, यह ग्रुप या समूह या सेट डी का आंसर सेट मैं बता रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, सभी में क्वेश्चन समान होते हैं। केवल 2-4 प्रश्नों के नंबरिंग केवल आगे पीछे होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आंसर की। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है जो गणित सेक्शन से है। पहला प्रश्न है, किसी दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है और उनके कोणों के बीच अंतर 6 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है आपका, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय होगा। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 घंटे 40 मिनट। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपका प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो जीवा की केंद्र से दूरी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4√2 सेंटीमीटर, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। तो एक व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका मान बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 997/3। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 हो गए कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर हम लोग अभी मैथ का सेक्शन देख रहे हैं। इसके बाद तत्काल आपका साइंस का सेक्शन आएगा, जीएस आएगा, बाकी सभी आएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस चैनल में और आपको लगातार तत्काल अपडेट देते रहते हैं, जो भी वैकेंसी आती हैं, जो भी उसके अपडेट हैं उनके बारे में देते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, घंटा बजा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो प्रश्न 5 आपके सामने है, नीचे दिए 2 कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए पूरे 200 क्वेश्चन को बताने हैं, तो मैं थोड़ा सा आंसर को फास्ट करता हूं। यहाँ पे प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है, कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में प्रश्न 6 की ओर। तो प्रश्न 6 आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देने पर उनके अंतर का दुगुना भागफल और 30 शेष प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% लाभ से बेच दिया। यदि उसने 5% कम मूल्य में खरीदा होगा और एक कम बेचा होगा तो उसे 10% लाभ मिला होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी। बी इज ए करेक्ट आंसर, 200 रुपीज़। यह हो जाएगा क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सामने आपका शो हो रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक फल बेचने वाला अपने संतरे एक कीमत से बेचने पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक संतरे की ₹1.2 अधिक कीमत लगाता है तो उसे 40% का लाभ होगा। संतरे की वह कीमत जिसमें उसे पहले बेचा है क्या है,
यह बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 7.2। ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने शो हो रहा है। देखेंगे कि रुपये 16,000 पर 9 महीने का 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि त्रैमासिक चक्रवृद्धि से गणना की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2522 सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यहाँ पे कुछ अंडर रूट में मान दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका मान लिखना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज ए करेक्ट आंसर, 5 होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर दूर हैं। पूरे सेंटेंस आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं 11 का आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर करेक्ट होगा। बी सुबह 10 बजे, 10 बजे करेक्ट आंसर सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किसी यात्रा का 1/3 रास्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 रास्ता 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बचा हुआ हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्ण किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी? आपको औसत गति बताना है। तो औसत गति इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 331/3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो 40 ग्राम वो वस्तु को बचा रहा है, तो उसमें आपको लाभ निकालना है उस 40 ग्राम का, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/1/6% इज ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है, उसकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात क्या होगा? यह आपको बताना है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 14:9, यह करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग। तो किसी मशीन के अवमूल्य की दर 10% प्रति वर्ष है यदि उसका वर्तमान मूल्य है 1,62,000, तो 2 वर्ष पश्चात पहले उसके मूल्य होंगे। ठीक है, यह आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर 1,31,220। ठीक है, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 18 तक के लिए यहाँ पे आपको कुछ टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से आपको मैच करना है, फिर आंसर उसका बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 16 का आंसर हो जाएगा, देखिए एक साथ यहाँ पे तीनों को हम लोग ध्यान देते हैं। तो 16 का आंसर है आपका बी 449, 17 का आंसर है सी 16 और 18 का आंसर होगा आपका डी 2। तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है। 90 में आपको पूछा गया है, यदि 459 गुणे 46 गुणे 28 स्टार गुणे 484 के गुणनफल के इकाई के स्थान पर अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा वही आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर 7 होगा, वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आता है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिसे 1 1/3, 2 1/4, 3 1/2 और 4 1/5 से पूर्ण भाग दिया जा सके। तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 252। चलिए इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21 है। दो बिजली के तार, एक 9 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का एवं दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबा तांबे का है, वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई को उससे भाग दिया जा सके। ठीक है, तो इसका आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर नंबर आपका आता है सी हो जाता है। 64 सेंटीमीटर के टुकड़े होंगे। ठीक है, यह सही आंसर होगा आपका। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर की बात करें तो 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका किसी बांस के डंडे का 0.1वां भाग एवं 5/8वां भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है तथा बचा हुआ 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस डंडे की कुल लंबाई क्या होगी, पूरे आपको जोड़ने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी नंबर सही हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे क्या मान आएगा वही मान आपको बताना है। चलिए तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। 5 साल पहले आशु की माँ की उम्र आशु की उम्र से 3 गुनी थी। 5 साल बाद उसकी उम्र आशु की उम्र की दुगुनी होगी। आशु की उम्र आज क्या होगी, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष सही आंसर होगा आपका। चलिए हम लोग देखते हैं 25 का। सीता ने 10% साधारण ब्याज की दर से 5,000 2 वर्ष के लिए जमा किए, उसके खाते में 2 वर्ष पश्चात कितना पैसा अधिक जमा होगा यदि अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि दर हो तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इज ए करेक्ट हो जाएगा 77.5। ठीक है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, इतना वृद्धि होगा उसके खाते में। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 26। दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर 150 डिग्री, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27 आपके सामने आता है। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हों और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हों तो होंगी। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 की, तो एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है और वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। उसकी पूरी यात्रा का औसत वेग क्या है, आपको औसत वेग ज्ञात करना है यहाँ पे। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत वेग होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करें 29 की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। किसी परिवार के 6 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। बच्चों की उनके माता पिता के साथ औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 आपके सामने आ चुके हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीट होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए इसकी रही बात पढ़ाई करने के लिए, तो आप कहीं बाहर से नहीं, एक RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए। वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट दिए होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, वह बहुत अच्छा बुक होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 29 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 सही आंसर होगा। अब हम लोग बात करें प्रश्न क्रमांक 30 की, तो यहाँ पे
आबिर की वर्तमान आयु पूजा की आयु की 1.5 गुना है। 8 साल बाद आबिर और पूजा की आयु का अनुपात क्रमशः 25:18 होगा। पूजा की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सीरीज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे साइंस के आंसर शीट हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ ही बाकी सब्जेक्ट के भी इसके पूरे 200 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे का चेक कर सकते हैं या कंटिन्यू हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। जॉब वैकेंसी में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, साथ ही और भी नए जॉब के वैकेंसी के अपडेट यहाँ पे दिए जाते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, गैस का उत्सर्जन भी दर्शाता है और तापमान में परिवर्तन भी दर्शाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 32। ब्रायोफिल्म निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी कार्यिक प्रवर्धन और ऑप्शन डी पुनर्जनन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जनन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 का या। ठीक है, यह हो जाएगा पुनर्जनन। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर है आपका घास के मैदान के परितंत्र में निम्न से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर ए टिड्डा, बिल्कुल सही है, होता है। ऑप्शन नंबर बी मेढक, यह भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह भी होता है। तो यह तीनों क्या है आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तो यह सही होता है, अगर नहीं पूछा है तो यह क्वेश्चन संभावना है कि विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यह इसका आंसर रहा कि तीनों सही है, पर नहीं पूछा है तो यह विलोपित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की बात करें तो जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि इसका खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है इसीलिए इसको शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है या होता है। अब हम लोग इसी क्रम में बात करें 35 की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको सूची दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे सूची मिलेगा आपको, देखेंगे 35। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सूची आपको मिलान करना है, कुछ एक सूची दिया है और दूसरा सूची दिया है, दोनों को मिलान करना है। तो आप इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखेंगे यदि खगोलीय इकाई की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। इसी क्रम में प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष का हो जाएगा 4। एंगस्ट्रॉन इकाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 3। अब माइक्रोन का 2 और एक MeV का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। 4 ओम का एक प्रतिरोध तार 100 J इनवर्स ऊष्मा मुक्त करता है, प्रतिरोध तार के दोनों सिरों पर विभवांतर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और मुझे इसका आंसर मिलता है तो मैं पिन आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसको दर्शा दूंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। 37 की बात करें तो 37 आपके सामने यहाँ पे आता है कि सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 ml होता है दोस्तों। तो यह आपका सही आंसर है, ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है कि मिनामाटा रोग जल प्रदूषण से निम्न के कारण से होता है। पहला आर्सेनिक ऑक्साइड से, दूसरा मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा मर्क्यूरिक क्लोराइड और चौथा है लेड टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर,
मर्क्यूरी क्लोराइड। सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 39 की बात करें तो निम्न में से किस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी खनिज नमक और ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में होता है आपका सर्वाधिक 2.4 2.4 अपवर्तनांक होता है हीरा का, यह सबसे अधिक होता है, बाकी की आप बात करेंगे तो कम होता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता है, निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके साथ। तो यहाँ पे 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सी एवं ई, सी एवं ई आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, सी एवं ई। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है, मेथिलेटेड स्पिरिट में रहता है। मेथिलेटेड जो स्पिरिट में रहता है उसमें कितने मेथेनॉल होते हैं, कितने परसेंट की बात होती है। तो आप उसके परसेंट की बात देखेंगे तो लगभग 7% के आसपास होता है। तो आप इसको मान सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10% मेथेनॉल होते हैं। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। 41 का बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो निम्न में से कौन एक का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रशीतक रोधी के रूप में किया जाता है या फिर होता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, एथिलीन ग्लाइकोल होता है दोस्तों। तो इसी के साथ आपने हमारे चैनल को यदि लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जोर का घंटा बजाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए, अंगूठा दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड हर एक खबर धीरे धीरे आपके चैनल पर यहाँ पे अपडेट कराया जाता है। हर एक वीडियो दिया जाता है और भी ऑथेंटिक दिया जाता है, थोड़ी सी देर से सही लेकिन बिल्कुल सही दिया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 43, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होता है। तो 43 का आप देखेंगे ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा, ऑप्शन डी है थाइकालोइड। ठीक है, तो यह इसमें ऑप्शन आपका सी थोड़ा सा सही आंसर आ रहा है। स्ट्रोमा में हो सकता है, बाकी थोड़ा सा विलोपित टाइप से भी लग रहा है। तो देखिए इसमें का दूसरा आंसर भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सी ज़्यादा करेक्ट लगता है। चलिए हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो 44 है आपका, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज का अणुओं में विखंडित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में। ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में ही विखंडित होता है, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो यहाँ पे 45 आपके सामने आ जाता है, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया। मानव के रक्त समूह का 45 का, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कार्ले लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था। जबकि मेंडल वगैरह आप देखेंगे तो आनुवंशिक के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा कार्ल का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग 46 की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न से किसकी मात्रा में गिरावट आती है। 46 ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ओजोन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन की कमी होती है। यहाँ पे देखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ऑक्सीजन भी बढ़ती है, ये सब बातें होंगी। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन भी तो बढ़ेगी ही साथ में, क्योंकि उसमें 1:2 के अनुपात में होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। चलिए हम लोग आगे की बात करें, 47 की बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 47 आपके सामने आता है, निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है। ठीक है 47, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वृक्क। यहाँ पे एक्चुअली में आप देखें तो एक रीत होता है, लेकिन यहाँ पे व्यापम जो आंसर लेता है वह वृक्क को लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वृक्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें 48 की बात करें तो 48 है आपका, लक्षणों की वंशागतिकी का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। तो अभी मैंने बताया था कि वो अनुवांशिकी से रिलेटेड क्या था, मेंडल ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडल, करेक्ट आंसर होगा आपका। अब हम लोग इसी क्रम में 49 की बात करें तो 49 आपका यहाँ पे सामने आता है,
दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका लेंस चैप्टर से आता है। उत्तल और अवतल, समतल, उपरोक्त सभी कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 49 का बी नंबर। बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण होता है। 50 की बात करें हम लोग, तो एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति होगी, तो इसकी शक्ति क्या होगी? 50। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 2 डायप्टर। 2 डायप्टर यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी क्रम में बात करें 51 की बात करें, 51 आपके सामने आता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए है परिनालिका के सभी बिंदुओं पर अलग अलग, ऑप्शन बी है परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान, और ऑप्शन सी है सभी बिंदुओं पर शून्य, ऑप्शन डी है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान होगा ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ना तो दाब, ना ही ताप, और ना ही रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करें 53 की, तो लवणम में विलयनों का कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का होता है? तो 53 का आप यहाँ पे देखेंगे तो MgSO4 एवं Na2SO4 है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, CH3COO सोडियम एसीटेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे बहुत सारे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 53 का सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सोडियम एसीटेट एवं अमोनियम क्लोराइड जो होगा यह करेक्ट आंसर होगा, यही अम्लीय युग्मों की प्रकृति है। चलिए हम लोग आगे बात करें, 54 की बात करें, तो 54 आपके सामने आता है। तत्व ए के संयोज्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बी के संयोज्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ए एवं बी के मध्य बनने वाले यौगिक का संभावित सूत्र क्या हो सकता है यदि 3 और 6 हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए A2 है, B3 है, दोनों को आप डबल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, तो 55 है आपका कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, और ऑप्शन डी है निक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम या निक्रोम जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में थोड़े से स्पेलिंग का डिफरेंट हो सकता है, बाकी आंसर से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निक्रोम या नाइक्रोम बोलिए, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, तो एथेन में पाए जाने वाले सहसंयोजक आबंध होते हैं। एथेन में पाए जाने वाले सहसंयोजक आबंध होते हैं, कितने होते हैं यह आपको बताना है। तो एथेन में आप देखेंगे 56 की बात करें तो सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7। कैसे होता है? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तब तो एथेन होगी, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल 6 बंध बने हैं और एक बीच में बना है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? तो 7 हो गए। 7 इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़े इसी क्रम में 57 की बात करें, तो निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है? सबसे अधिक कौन सा अभिक्रियाशीलता दर्शाता है निम्न तत्वों में से? तो आप 57 के देखेंगे तो सोडियम इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम एक ऐसा धातु होता है जो मुलायम तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता होता है उसमें। हवा के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आते ही वह ब्लास्ट होने लगता है, जलने लगता है, इसलिए इसको हमेशा किसमें? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, तो यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ पे 5 कथन दिए हैं और इसमें विचार करना है आपको कि कौन से कथन सही हैं। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 एवं 5, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने आता है कि एस्प्रिन के एक टेबलेट की मात्रा 50 mg है। एस्प्रिन के 5 टेबलेट में एस्प्रिन के कितने मोलों की संख्या उपस्थित होगी? ठीक है,
तो यह क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक नहीं प्रोवाइड हो पाया है। यदि आपको इसका आंसर सही मिलता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और या मिलता है तो मैं जल्द ही इसको प्रिंट आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इसी क्रम में हम लोग 60 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 या 60 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका कि एक अभिक्रिया दिया है, उस अभिक्रिया में उनमें मोलों की संख्या, जैसे जिंक का आप देखेंगे ए दिया है, HNO3 का दिया है बी, ठीक है, यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट जो बनता है सी। इसमें आपको बताना है कितने मोल होंगे, मोलों की संख्या दर्शाना है। तो सिंपल से आप अगर किसी एक को ध्यान में देते हैं तो उसके साथ में पूरे बन जाएंगे। जैसे आप रिएक्शन में पहले देखेंगे जिंक की संख्या यहाँ पे एक है, एक जिंक यहाँ पे है, तो जितने जिंक यहाँ पे होगा पहले स्थिति में उतनी ही जिंक इधर भी होगी। तो आप मैच कर लीजिए, ए और सी समान होने चाहिए। तो ए और सी समान आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरे रिएक्शन बना करके रख करके देख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है 61। 61 का हम लोग सॉल्व करें, जीएस वाला पार्ट है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग जीएस सेक्शन का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। तो हम लोग बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। तो 61 क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे, यदि सेट की बात करें तो सेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेट केवल 2-4 प्रश्नों के लिए आगे पीछे होते हैं, बाकी क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं। तो प्रश्न है आपके, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन आरंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, बहरेंद्र शाह और लक्ष्मण राय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जाजल्य देव का देखेंगे तो इसका आता है 1090 पे आ जाता है। वहीं आप लोग पृथ्वीदेव का देखेंगे तो 1135 में आता है। तो इस प्रकार सब सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें। तो इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमास विसादर को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जहां तक मुझे लगता है थोड़ा सा मिलने में दिक्कत हुई है, लेकिन ये आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी, रैयत भेंट। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, 63 की बात करें। तो 63 इस पहेली का उत्तर बताइए। एक रुख में 3 ठी साग, एक रुख में 3 ठी साग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका मुनगा। क्यों, क्योंकि मुनगा के फल को भी खाया जाता है, मुनगा के फूल को भी खाया जाता है और मुनगा के पत्ती को भी खाया जाता है। तो यह इसका सही आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। दगा कहूं के सगा नहीं। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का, तो बी नंबर सही हो जाएगा। धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ठीक है, बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर होगा आपका 64 का। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 65 क्वेश्चन नंबर की। तो यहाँ पे इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण करने का कारण पड़ा है। झारा, भुंजिया, धनवार, कंडरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनवार इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। तो दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है। पहला है प्रधान, दूसरा है दोरला, तीसरा है कोल और चौथा है उरांव। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल इज ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनको पढ़ना है, पढ़ करके मिलान करना है, सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित करना है आपको। तो 67 का अब मैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना करते हुए शॉर्ट में कंप्लीट करूं, क्योंकि 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का आपका सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा आपका 3142 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे में बात करें हम लोग तो 68 का। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले कौन थे। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर इज ए करेक्ट आंसर होगा।
चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 69 का ए नंबर, 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो यह छत्तीसगढ़िया में है आपका। तो लुरकी आप देखेंगे कान में पहना जाता है, नाक में जो पहनते हैं उसको नथनी बोला जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, सॉरी सी में नाक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर बी नंबर, कान, कान में लुरकी पहना जाता है। अब सी की बात 71 की बात करें तो इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आदिवासी मुखिया, ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करें हम लोग 72 की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के आरंभ होने का सही क्रम। पहला है ओली भरना, फिर है संधौरी, फिर है छठी, फिर है चौथा है काके पानी पिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 72 का डी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह इसका सही आंसर होगा। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने आता है। 73 है इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 73 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रजा प्रधान, यह होते हैं इसके प्रमुख, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, 74 सामने आता है। 74 है संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? तो 74 का सही स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छाता पहाड़, सही है। क्वेश्चन नंबर 75 अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोह को उसके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो 75 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह, 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। उनके राज्य और भवन को सुमेलित करना आपको 76 का। तो 76 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैसे? झिंझरी मस्जिद। तो झिंझरी मस्जिद कहाँ है आपका? जौनपुर में है, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें हिंडोला महल, तो हिंडोला महल कहाँ है? बंगाल में है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 77 की बात करें तो यहाँ पे सामने आपके फिर से आ जाता है निम्नलिखित दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश से सुमेलित कीजिए। तो वंश से आपको सुमेलित करना है नरसिंह वर्मा, परांतक, कुलुंतुक, विष्णुवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का आपका बी नंबर, बी नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। इसी क्रम में हम लोग बात करें 78 की बात करें तो 78 है शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित करना है आपको। उनकी जो घटनाएं हुई थी उनको वर्ष में सुमेलित करना है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ए इज ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसी क्रम हम लोग आगे देखें। इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम, तो ताला के जो प्राचीन मंदिर है उनका नाम है आपका देवरानी जेठानी। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 की हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 80 है इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन निम्नलिखित देश में पर्वतारोहण नहीं किए हैं। तो इन्होंने रूस में भी किया है, तंजिया में भी किया। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके, इटली और ऑस्ट्रेलिया। तो ये थोड़े से डाउटफुल बनते हैं क्वेश्चन, इटली या ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई हो सकता है एक। चलिए हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं? ठीक है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी है आपका क्या है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को ही दून और द्वार कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 82 है आपको भारत को कितने भू आकृति देशों में बांटा गया है? तो इसका आप सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर इसका हो जाता है बी नंबर, 4 भागों में बांटा गया है। 5 नंबर वगैरह ये सब थोड़े आपके गलत हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ें तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। सिलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अवरोध करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा प्रभावित करेगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 83 का हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो फ्लोराइड का कौन सा कायिक प्रभाव सही है। फ्लोराइड का कौन सा कायिक प्रभाव सही है, इसको आपको क्रम में सुमेलित करना है। 84, तो 84 का जो आंसर है यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है, ये वाला करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। यदि आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसको मिलता है आंसर तो प्रिंट आउट करता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। या हो सकता है जो 84 है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो उसको विलोपित भी कर सकता है। बात करते हैं हम लोग 85 की उचित संबंध जोड़िए, जो फिल्म है जगह है उनसे आपको सुमेलित करना है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कहाँ है, पुणे में है। यदि आप 2-3 यहाँ पे सही पा जाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है चांसेस। चलिए हम लोग आज बात करते हैं 86 की बात करते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, जो पार्क है और जगह है, जगह से आपको मिलाने हैं सही जोड़ी। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा आपका CDAB। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन आता है 87, छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है। बिल्कुल, सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है 87 का बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का बी नंबर खुरसोल, ठीक है, या खुरसेल जो है यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम हम लोग आगे बात करते हैं 88 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। शक्कर कारखाना स्थापित किए गए हैं कहाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। रामेपुर, करकाभाट और केरता, ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बात करें तो कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो 3-4 कथन दिए हुए हैं ये 3 कथन पर विचार कीजिए, कौन से सही है कौन से गलत है। तो 89 की आप बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तीनों कथनें सही हैं। कैसे, तो यह गुफा रामेश्वर दास गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। ठीक है, यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है, यह भी सही है। यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया, तो यह भी सही है। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, क्या है। ठीक है, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है छुरी में, या यहाँ रेत पत्थर और शैल पत्थरों के बीच कोयले का निक्षेप मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों संबंधित है, दोनों सही है। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह आंसर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती। 92 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन जिला कौन सा है, या किस जिले में होता है सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दंतेवाड़ा का क्षेत्र होता है। चलिए आगे हम लोग बात करें 93 की बात करें तो ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्वनि प्रदूषण इज ए करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें हम लोग 94 क्वेश्चन नंबर की, चलिए तो इसी क्रम में आगे देखते हैं। 94 है, यहाँ पे कुछ सुमेलित करना है आपको, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित रोगों का मिलान करना है आपको कि जल प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं, वायु प्रदूषण से कौन से, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मिलान करना है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट होगा। जल प्रदूषण आपका बी होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करें 95 की बात करें तो यहाँ पे कुछ सही युग्म बनाना है आपको। सूची 1 और सूची 2 दोनों से आपको सही युग्म का निर्माण करता है। बिहार है, मेघालय है, केरल है, मिजोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े इसी क्रम में 96 की बात करें तो 96 आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है।
ज्वार, बाजरा, जौ और मक्का, इन चारों में अलग कौन सा है? तो 96 का आपका देखेंगे तो सी नंबर जौ क्या होता है? डिफरेंट होता है उन सभी से। जौ क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा भिन्न है। आगे बात करें हम लोग 97 की बात करें तो नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टीला स्थान पर बनाया गया है। अब हम लोग 98 की बात करें तो 98 में यहाँ पे मिले सुमेलित करने के लिए आपको आंसर दिया गया है कि कौन से सुमेलित नहीं होते हैं, उनको आपको बताना है। ठीक है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सुमेलित नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करें 99 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 कथन दिए हुए, इन पे विचार करना है और बताना है आपको कौन कौन से सही हैं कौन से नहीं है ना। तो यहाँ पे 99 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2 यही दोनों सही हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 100 में, तो देश का कौन सा शहर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेत्र 1 में आता है? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बेंगलुरु। बेंगलुरु नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको डाउट आता है, जिनके आंसर आपको पते हैं, उनके तत्काल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्व किया जाएगा। और इस चैनल में जॉब से रिलेटेड न्यू वैकेंसी, उनके अपडेट के बारे में बताया जाता है, साथ ही केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो बेसिक से सब समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग बात करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। तो किसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है? आप यहाँ पे देखेंगे 101 नंबर पे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। केवल राज्यसभा का सभापति नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग 102 की बात करें तो 102 है आपका, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि जनपद पंचायत, जिला परिषद, कलेक्टर और ग्राम पंचायत। ठीक है, तो 102 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, चारों सही है, चारों काम करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे देखें 103 का, तो वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? किसको? छत्तीसगढ़ राज्य को। इस राज्य को मतलब क्या है कि आप छत्तीसगढ़ से फॉर्म डालें, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है यह। 103 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, खाद्यान्न के लिए दिया गया था। सी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 104 104 की बात करें तो वर्ष 17-18 से 20-21 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या है? बढ़ता हुआ, घटता हुआ, स्थिर या इनमें से कोई भी नहीं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? घटता हुआ है। 105 की बात करें तो भारत में कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की जाती है? तो इसमें आप सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, CPIC, यह सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 106 की, तो वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ में साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 106 का, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1940 प्रति क्विंटल था या है। ठीक है, तो यह सही आंसर है इसकी। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने आता है। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इन कथनों पे आपको विचार करना है कौन से सही हैं या कौन से सही नहीं है और उन पे निकालना है। सही मिल जाएंगे तो नहीं वाले मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे तो सही मिल जाएगा, दोनों की बात एक ही है। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो निम्न कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ भी आपको विचार करना है, देखना है कि कौन से मिलान करते हैं तो सही उत्तर का चयन मिलता है। तो 108 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें तो 109 आपके सामने आता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें देखना है कि कथन 1 सही है या कथन 2 सही है, कथन 1 2 दोनों सही है या फिर गलत है। ठीक है, यह बताना है। तो 109 का आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए,
केवल एक ही सही होता है, यह सही है, बल्कि ये क्या है, गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन वही मिलता है आपको कि सही क्या है वही आपको छांटना है। तो 10 में भी केवल एक ही सही है। किस राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होती है, यह ठीक है किसी राज्य की, तो यह सही आंसर हो जाएगा। 111 की बात करें हम लोग तो वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर तक भारत के निर्यात में किस मद या वस्तु का सबसे अधिक योगदान रहा है। तो 111 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल आता है, बी या डी हो सकता है। यहाँ पे या तो पेट्रोल उत्पाद हो सकता है या फिर सिलाए वस्त्र की हो सकता है। ये दो ऑप्शन में थोड़ा सा डाउटफुल चल रहा है, ठीक है, आप देख लेंगे इसका। चलिए आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 से 20-21 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। ऋणात्मक वृद्धि दर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20-21, ठीक है। वहाँ पे पूछा था, सन में पूछा था घटा है या बढ़ा है, यहाँ पे घटा करके पूछ दिया है। तो आप अगर क्वेश्चन को आगे पीछे टिक नहीं किए हुए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपको फायदा मिलता है कि ये क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन बना लेते हैं पता ना होते हुए भी। तो चलिए हम लोग बात करें आगे 113 की बात करें। 113 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किसने प्रारंभ किया था। तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है कि उस टाइम शासनकाल किसका चल रहा था। तो प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी जी थे। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी श्री, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 14 की। तो जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की उद्घोषणा करता है तो क्या होता है। मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देगा, या राज्य विधानसभा विघटित हो जाएगी, या राज्य विधानसभा निलंबित हो जाएगी। तो आपको इनमें से बताना है। तो सही हो जाएगा 114 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या होगा, राज्य विधानसभा निलंबित हो जाएगी और मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। ये 2 चीजें करेक्ट आंसर होंगे आपके, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे की बात करें, 115 नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है इस प्रकार से, अपने पद से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 115 की बात करें तो 115 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड, नगर पंचायत का अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करें 116 की। तो किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार है, ठीक है। तो 116 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यह सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें 117 की बात करें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का राज्य विद्युत गृहों का औसत उत्पादन में भारत में क्या क्रम रहा है। तो 117 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रथम रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें 118 की। कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित कमेटी के कौन सदस्य नहीं होता है, उस कमेटी में कौन नहीं होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो 118 का सही होगा सरकार के प्रतिनिधित्व, ठीक है, केंद्र सरकार इस पर नहीं होता है। तो यह हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वर्ष 2014-15 से 17-18 की अवधि में प्रचलित कीमतों पर भारत की कुल सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का हिस्सा बढ़ते जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 119 का हो जाएगा सी नंबर, वानिकी ओम लॉगिन, ठीक है। वानिकी और लॉगिंग क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें भारत वन प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सही आंसर देंगे तो 120 का सही हो जाएगा आपका सी नंबर, 24.56 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें 121 की बात करें तो वर्ष 2021 में इस राज्य का आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस राज्य छत्तीसगढ़ किस राज्य को इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए है झारखंड, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़,
तो 121 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, झारखंड को मिला हुआ है। चलिए आगे बात करें तो 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 122 का ऑप्शन नंबर सी, गुंडाधर सम्मान दिया गया था, यह इसका सही आंसर दर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 123 आता है, इसका हो जाएगा इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? तो 123 का सही होगा आपका सी नंबर, स्वास्थ्य सहायता, इसको रखा गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो 124 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा है मुख्य, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव के आयुक्त हैं। 125 क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 125 है, 2022 में घोषित विधानसभा चुनावों में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम रही है? तो आप देखेंगे सबसे कम गोवा की रही है, ठीक है, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर सबकी अधिक है। गोवा से थोड़ी सी अधिक होती है मणिपुर की। इसी क्रम में अब हम बात करें 126 क्वेश्चन की, तो कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है? ठीक है, तो 126 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? निष्क्रिय विषाणु पे आधारित है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यह सही आंसर होगा। पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? तो 128 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अफगानिस्तान का होता है, यह सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन देखें 129 का 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा था? छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम था, आपको यह बताना है। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, छठा स्थान रहा है, ठीक है, कौन सा स्थान या क्रम? तो छठवां क्रम रहा है। चलिए 130 की बात करें तो 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? ठीक है, तो 130 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के बनाए गए थे, यह सही आंसर होगा। भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 131 का सी नंबर, मनोज वर्मा। मनोज वर्मा इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करें 132 की चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? चिराग योजना किसको लाभ दिलाने के लिए लाया गया है? तो यह है आपका विद्यार्थियों के लिए आया है, विद्यार्थियों को उज्जवल करने के लिए, उनके जीवन को विकास करने के लिए चिराग योजना लाया गया था, यह लाया गया है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश में चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 133 का ए, फ्रांस में चला था। निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश एवं मिस्र, ऑप्शन नंबर सी 134। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बाकी सभी तो पहले से थे, मिस्र इसमें नया ऐड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 134 का डी करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करें 135 की बात करें कि ICC अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन नंबर डी है आपका न्यूजीलैंड। तो 135 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज, यह सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें 136 की, तो इस राज्य की 5वीं विधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो 136 का सही आंसर है ए, मनोज सिंह मंडवानी, यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? यह भी डबल क्वेश्चन आ चुका है, अभी आप देखे होंगे कि जस्ट पहले क्वेश्चन आया था 137, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी नंबर सही हो जाएगा, संजीव बख्शी। 137 का सही आंसर हो जाएगा आपका संजीव बख्शी, सही आंसर है। 138 की बात करें तो निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है, पूछा है इसमें से, ठीक है, 3 तो होंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं है, तो 138 का सही है आपका रहस नहीं है। 139 की बात करें, नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना है?
कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना है 2021 में? तो यहाँ पे हो जाएगा 139 का सही होगा सी, बारबाडोस। बारबाडोस गणतंत्र देश बना है। अब हम लोग 140 की बात करें तो 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो 140 का सही आंसर है आपका सी नंबर, इंडोनेशिया में किया जाएगा। यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बात करें 41 की बात करें तो 41 यहाँ पे आपके सामने आता है। देखेंगे क्वेश्चन 41, 2021 में KBWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है? श्रीकांत, किदाम्बी, लक्ष्य सेन, अश्विनी नोप्पा और बी साई प्रथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए नंबर, श्रीकांत किदाम्बी। श्रीकांत किदाम्बी की जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 142 की बात करें तो निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 142 की बात करें तो नीशू सिंह भी रह चुकी हैं, राहुल गुप्ता भी हैं, निशा यादव भी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग बात करें 43 की बात, तो 43 में क्वेश्चन है आपके भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलजी खोरोलो ने किया गया, यह निम्न में से किस देश का है? ठीक है, तो आप देखेंगे 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भूटान में किया गया था। यह कहाँ किया गया था? भूटान में किया गया था, यह सही आंसर होगा। आगे हम लोग बात करें 144 की बात करें, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ है? तो 144 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में हुआ है। अब हम लोग 145 की बात करें तो इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित हुआ है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, दुर्ग में प्रस्तावित हुआ है। अब बात करें हम लोग 146 की, तो इस राज्य के वीरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद का संबंध किस खेल से है? तो दूती चंद ने कौन से खेल में वीरनी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 146 का डी, दौड़ से। ठीक है, तो दौड़ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें 147 की, तो 147 आपके सामने है इस प्रकार से कि संसद रत्न पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया है? तो 147 का सही आंसर होगा आपका बी नंबर, छाया वर्मा को किया गया है। अब हम लोग ऑप्शन अगला देखें क्वेश्चन 48 की बात करें तो 48 आपके सामने आता है, भारत में निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है? तो 148 का सही आंसर हो जाएगा सी, रूस के साथ मिलकर के बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए आगे हम लोग बात करें 149 की बात करें तो 149 का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? ठीक है, तो यहाँ इसका सही हो जाएगा 149 का डी नंबर, लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है, लक्ष्य सेन ने जीती। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। 150 की बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 का आपका सी नंबर, मेरठ में रखी गई। 151 की क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है और फूड से रिलेटेड है। तो चलिए प्रश्न एक है आपके सामने, या 151 क्वेश्चन है, वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से कितने धान खरीदी केंद्रों से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 151 की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका बी नंबर 2410 सही आंसर हो जाएगा। इतने केंद्रों से खरीदी की गई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं 152 की कि इस राज्य में कितने राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 67.11 लाख, यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 53 क्वेश्चन आता है सामने, इस राज्य के कितने प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता दी गई है? तो 153 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 76 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पे आप देखेंगे 3-4 पुरस्कार दिए हुए हैं, इनमें आप सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पे 154 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड और प्रधानमंत्री पुरस्कार, ये चारों मिले हैं छत्तीसगढ़ को। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 155 की बात करें, वर्ष 2020-21 के लिए सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशली किसी सरकार की बात नहीं किया है, छत्तीसगढ़ या क्या या शासन क्या। तो यहाँ पे ये तीन आप देखेंगे तो ये तीनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका 1940। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे व्यापम क्या लेता है, हो सकता है कहीं विलोपित करना पड़ जाए उसको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम 156 की। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय होगा, कहाँ होगा। तो 156 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये, जिला मुख्यालय में होगा, यह सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 157 की। तो उपभोक्ता संरक्षण या संशोधन अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया। तो 157 का सही आंसर होगा वर्ष 2002 में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तामीले से संबंधित धारा है। 158 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 28 सॉरी धारा सी नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा 158 का। अब हम लोग बात करें 159 क्वेश्चन नंबर की कि व्यर्थ या तंग करने वाले परिवारों में हर्जाने की राशि होगी। जो परिवार व्यर्थ या तंग करते हैं वहाँ हर्जाने की राशि होगी। 159 का सही आंसर होगा बी नंबर 10,000 रुपये। यह हर्जाने की राशि होगी 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो जिला फोरम राज्य या राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को आदेश देगा, कौन देगा। व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किए जाने का, बी कुर्क की गई संपत्ति को बेचा जा सकेगा, सी उपरोक्त ए बी और डी क्या है, जुर्माना। तो 160 का सही आंसर हो जाएगा, जुर्माना वाला सही होगा, यह किया जाएगा। ठीक है, 161 की बात करें हम लोग तो इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है। तो सामान्य परिवार की यहाँ पे बात हो रही तो यहाँ पे हो जाएगा सामान्य परिवार को 10 रुपये दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग बात करें 162 की। तो 162 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। इस राज्य के देश में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। ठीक है, 2020 तक थी बोल सकते हैं हम लोग, अभी की बात करें तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 162 का बी नंबर 12451। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 163 की। तो इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस देश में किया गया है। ठीक है, सॉरी किस वर्ष में किया गया है, देश में नहीं, किस वर्ष में इस राज्य की बात हो रही है। तो 163 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2012 में किया गया था। ठीक है, यह सही आंसर हो जाएगा। अब 164 की हम लोग बात करें तो 164 आपके सामने आता है। इस राज्य के अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है। पहला है अंत्योदय परिवार, दूसरा है प्राथमिकता परिवार, तीसरा है एकल निराश्रित परिवार और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 164 का सही हो जाएगा प्राथमिक परिवार। ठीक है, बी ने सॉरी एक नहीं, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड, अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार। एकल निराश्रित परिवार को पहले दिया जाता था लेकिन अब उनको हटा दिया गया, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएंगे 1 और 2। अब हम लोग बात करें 64 हो गया, अब बात करें 65 की। तो चलिए देखते हैं हम लोग 65 का क्वेश्चन। इस प्रकार 65 क्वेश्चन आपके सामने आता है। राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ दिया जाता है। बस्तर संभाग में यह दिया जाता है गुड़। ठीक है, इधर चना में वगैरह मिलते हैं बाकी जगहों पे, लेकिन उनके साथ में वहां पे गुड़ दिया जाता है। तो गुड़ वाले हो जाएंगे 165 का सही आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, एकल निराश्रित परिवार और अन्नपूर्णा परिवार सभी को दिया जाता है। अगला बात करें 166 की बात करें तो वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य के द्वारा की गई। तो 166 का सही आंसर हो जाएगा सी 7 फरवरी।
पहले 31 जनवरी तक था, लेकिन बाद में बढ़ा करके इसे 7 फरवरी तक कर दिया गया। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले के क्वेश्चन की बात करें तो 167 आता है। इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है? जनवरी 2008, फरवरी 2008, मार्च 2008, अप्रैल 2008। 167 का सही आंसर होगा बी नंबर, फरवरी 2008 से किया गया है। यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें 168 की बात करें तो इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने कॉल सेंटर किस माह से संचालित किया गया है? तो 168 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2008 से किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 169 की तो इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकृत किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 से किया गया है। इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया गया है? आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 नहीं है ऑप्शन, इसलिए 2007 सही होगा। तो यहाँ पे 170 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2008। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें 171 की बात करें तो प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, असेंबली भाषा का यूज किया जाता था। अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन तो 172 आपके सामने आता है। तो 172 में पूछा गया है डाटा एवं प्रोग्राम खाली स्थान में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है, तो यह क्या कहलाता है? ठीक है, खाली स्थान आपको भरना है। तो 172 का बात करेंगे तो सही आंसर हो जाता है मेन मेमोरी। मेन जो मुख्य मेमोरी होता है वह हो जाएगा। ठीक है। 173 निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बारकोड रीडर, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लैक्स मशीन। तो ये सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 173 का ए, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस होता है, वह डाटा को लेकर के मशीन में देता है तो इनपुट करता है, आउटपुट नहीं है ना। 174 का क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क में एक साझा संसाधन है? ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीकर तो नहीं है, पर यहाँ पे कीबोर्ड तो है, कंफर्म है, और प्रिंटर भी कुछ हद तक आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपका उपरोक्त सही लिया जा सकता है या फिर कीबोर्ड लिया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, डी या फिर ए लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 175 की तो एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें। ठीक है। तो 175 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही होगा। एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करती है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो यह इसका सेकेंड गलत होगा और फोर्थ गलत होगा। क्या सही है? फर्स्ट एंड थर्ड सही। यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है। ठीक है। तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 175 का। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें 176 की तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सबूत का भार से संबंधित है 176 का। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 177 की बात करें तो 177 आपके सामने आता है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 प्रारंभ के पश्चात ये रहा 177 आपके सामने। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ के पश्चात निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात कितने वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी। तो 177 का यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 1 है 1 वर्ष, 2 है 2 वर्ष, 3 है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 4 वर्ष। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई एक होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा विलोपी टाइप से क्वेश्चन है, डाउटफुल चल रहा है। तो इसका आपको यदि आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, जैसे मुझे इसकी आंसर सही मिलती है मैं आपको पिन आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें 178 की तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संक्षेप
विचारण की शक्ति है। ठीक है, संक्षेप विचारण की शक्ति है क्या? तो 178 का सही आंसर हो जाएगा धारा 12 क में है। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा। 179 की बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा की धारा है। 179 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर, धारा 13 में है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 180 की बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10C के अंतर्गत आपराधिक मनः स्थिति की अवधारणा के अंतर्गत शामिल है। क्या शामिल है? तो 180 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल हैं। आशय, मंतव्य, तथ्य की जानकारी और विश्वास करने का कारण, ये सभी शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 181 की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है। क्या शामिल है? तो यहाँ पे आपका कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सही डी। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे, डी नंबर सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें 182 की बात करें हम तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? तो 182 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5 जुलाई 2013 को सही समझा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 183 की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 4 अनुसूचियां रखी गई हैं, यह सही आंसर होगा। अब 84 की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 184 का सही होगा आपका पोषक मानक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी, कौन करेगी? तो 185 का सही होगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की 186 की तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेरित है। तो 186 का सही आंसर है आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी। कोई उपभोक्ता, केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता की मृत्यु की, ये सभी है ना। अब 187 की हम लोग बात करें तो 187 आता है आपका सामने इस प्रकार से, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में विनिमय से अभिप्रेत है। क्या है? तो 187 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनिमय, यह सही आंसर होगा। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की बात करें 188 की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है। तो यह कब है? तो किस धारे में है? तो आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए आता है, धारा 9 में दिया गया है। ठीक है, हर जगह आप 12 नहीं मानेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? धारा 9 है। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका 189 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत प्रत्येक अपील आदेश के दिनांक से खालिस्तान देशों की अवधि के भीतर की जाएगी। कितने दिन के भीतर वह निराकरण किया जाएगा? तो 189 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े 190 की बात करें तो 190 क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, सेक्शन मजिस्ट्रेट या कार्यालय मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 190 का आपका ए नंबर इज सही आंसर हो जाएगा, प्रथम श्रेणी माना जाएगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 191 की बात करें, राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। ठीक है, तो 191 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रकरणों से लंबित, सुनवाई से संबंध, सामान्य निरीक्षण, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटा बजा दीजिए। मैं भी खुश हो जाऊंगा आपके साथ में नया नया प्रकरण लेकर के, नए नए वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए तो इसी क्रम में हमारा आता है 192 क्वेश्चन सामने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला पीठ, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग वाद कारण उत्पन्न होने के खालिस्तान पश्चात परिवाद ग्रहण नहीं करेगा। कितने वर्ष बाद नहीं करेगा? तो इसका 192 का सही आंसर हो जाएगा कि 2 वर्ष बाद नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा राष्ट्रीय आयोग? तो 193 का सही आंसर होगा
दिल्ली में करेगा। राष्ट्रीय आयोग कार्य करेगा कहाँ? दिल्ली में करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 194। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों के वेतन, मानदेय तथा अन्य भत्ते विहित किए जाएंगे कहाँ? तो 194 का सही होगा ए नंबर, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा, यह सही होगा। 195 की बात करें तो राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी। कितनी अधिकारिता होगी? तो यहाँ पे 195 पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो यहाँ पे 10 करोड़ हो जाएगी। यहीं पे 1 करोड़ जो होता है वह राज्य सरकार की होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 196 आपके सामने आता है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 196 का डी नंबर, 6 प्रकार के परिवारों को दिया जाता है। जैसे अंत्योदय हो गए, बीपीएल हो गए, एपीएल हो गए, प्राथमिक हो गए, इस प्रकार से 6 प्रकार होते हैं। अन्नपूर्णा हो गया, तो 6 प्रकार के परिवारों को दिया जाता है। हम लोग अब आगे बढ़ें, इसी तरह 197 क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आप यहाँ पे देखेंगे 197 क्वेश्चन सामने आता है। हाँ, कौन सी संस्था कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? कौन सी संस्था है? तो 197 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग घोषित करती है, यह सही आंसर होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़े 198 की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है? धान, मक्का, रागी, गेहूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 198 का सही आंसर हो जाएगा डी, चारों के बारे में करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़े और आगे बढ़े यहाँ पे देखेंगे तो 199 आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इस राज्य में 2018-19 से 2021 तक किस खाद्य पदार्थ की खरीदारी में ऋणात्मक प्रवृत्ति आई है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है नमक और ऑप्शन डी है चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 199 का शक्कर इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्कर में गिरावट आई है, ऋणात्मक आई है। चलिए आगे हम लोग बात करें 200 क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन भी है। तो वर्ष 2021-22 में किस अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिक रहा है तो रागी का रहा है, लगभग 33-34 के आसपास में रहा है, जबकि बाजरा, मक्का, धान हमेशा कम ही होते हैं। तो यह रही आज का इतना ही वीडियो। यहाँ तक आप देखे होंगे वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरीके से यहाँ पे 200 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, ऊपर आई बटन पे जा सकते हैं, साथ ही आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ ही अन्य वैकेंसी और उनसे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे चैनल पे दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।